हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष किसान शक्ति महासभा के, उनसे हम बात करते हैं क्या मामला है। क्या आप लोगों को लगता है कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी और मौके पर उपस्थित हुए तो आपको लगता है कि आपकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान होगा? जिस तरीके से आश्वासन दिए हैं, बार बार उन्होंने विश्वास दिलाया है, इससे लगता है कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। यदि नहीं करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बार बार विश्वास दिलाया है, इससे लगता है कुछ न कुछ कार्रवाई वो करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग स्वतंत्र हैं। एक हफ्ते बाद हम लोग फिर पुनः यहाँ न करके तहसील प्रांगण में करके और एसडीएम साहब को घेरने का काम करेंगे। ज़रूरत हुई तो हम जिलाधिकारी महोदय को भी घेरेंगे। काम नहीं अगर करेंगे तो फिर हमारे पास हमारा विकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पद यात्रा करके या वाहन करके जाना, ये हमारा विकल्प खुला है, हम जा सकते हैं। आपको कई अन्य संगठनों, जो किसान शक्ति महासभा धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था, कई अन्य संगठन हैं जो आपको जो सहयोग दिया आप लोगों को, तो उन सब संगठनों से आप क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन व तहसील प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए हमारे कई संगठनों ने हमको आश्वासन दिया और समर्थन दिया। उस समर्थन को देखते हुए फिर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन जागा और जागने के बाद उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हम आप लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। हमारे साथ भारतीय दिव्यांग संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, नाम क्या है आपका? आपने संगठन दिया तो आपने क्या सोचकर आपने सहयोग दिया इस संगठन को? मेरा नाम रमाकांत तिवारी है। भारतीय दिव्यांग संगठन का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैंने जब ये धरना चल रही थी किसान यूनियन की, तब हम अपने जो है नीरज दादा से एक बार मुलाकात की। उन्होंने अवगत कराया तो हमको बहुत अजीब सा लगा। हमने कहा जब हमारे किसान भाइयों का कार्य नहीं हो पा रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा विकलांग शब्द रख करके दिव्यांग शब्द रखा है, तो हम हमारा लोगों को कैसे कर पाते। इसी वजह से हमको बड़ा प्रभावित हुए। उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि अब अंतिम लड़ाई जो है हम नीरज दादा के साथ में अपने दिव्यांगों के साथ जलबल के साथ में लड़ाई लड़ेंगे, तभी हमारा और दिव्यांगों का और किसानों का सम्मान मिलेगा। तो आप हमारा बिल्कुल हम ले रहे हैं, हमारा अलग पहुँचे नहीं पान दिए और पर मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें मुझे भी शामिल किया गया। जबकि हम पुलिस की देख रेख में यहाँ 3 आदमी बनाए गए। आओ तुम ऐसे आओ गए, ऐसे आओ हम क्या और यहाँ गलत मुकदमा बना रहा है। कानूनी कार्रवाई वहाँ 10 मई को जब वो दीवार गिराई गई तो कच्ची दीवार गिरा करके वो पक्की दीवार बनी, इसी में उसने दरवाजा रखा। कितनी गलती हम सदा दरवाजा नहीं था, वो रास्ता है गली में दरवाजा कोई रख सकता है, कोई रख सकता है। तो सरकारी सामने वाला पक्ष जिसने आज FIR पंजीकृत कराई 10 तारीख से और 27 तारीख तक 27 तारीख को जब हमारे ही पक्ष को भेजा गया और दंड है उसका इतिहास देख लिया जाए। मुजफ्फरपुर में हमारे को पीटा वह यहाँ से वहाँ की खबर आई तो
उसको थाने बुलवाया। थाने जब हम पहुँचे पहले वो बात वहाँ हमने डॉक्टरी के लिए पहले लिखवाया और प्रार्थना पत्र प्रार्थना बस यही इतना हमारा दोष है। इस कारण से प्रार्थना पत्र जो लिखी भाषा में लिखिया होता है, एक ही हर थाने में एक लिखिया लिखी, उसी की लिखी मुझे मंदी जाए तो उस लिखिया से लिखवा लो सब वो प्रार्थना पत्र लेकर 10 मई से और 27 मई तक की सारी घटनाएं हमारे प्रार्थना पत्र, इसलिए पुलिस को चिढ़न हो गई। उन्होंने भी मिला दिया बातें क्यों लिख रहे हो। जब उसके साथ जो भी घटना लिखी, एक भी घटना यदि पॉजिटिव हो तो हमको साहब अभी खाना हम किसी पीड़ित की बात कहें, इसलिए हम यह बहुत बड़ी समस्या है। किसी पीड़ित की बात कहना हम गाँव में ही गए, झगड़ा नहीं किया, कहेंगे फिर क्या प्रधान है या तो जीत होता होगा या किसी राजनेता का दबाव हो, प्रधान है स्वाभाविक है सत्ता से जुड़ा है, हमको मुझे बना दी ये वाली पूरी चलने का प्रयास चल रहा था। नहीं जो है अपना पर्टिकुलर जो बता रही है मौजूद नहीं फिर जो है कहने झगड़ा हुआ था तो दूसरा पक्ष भी आया, वो उनके नाम लिख लाया, उन्होंने उनके नाम लिख दिए, जिसकी जो तहरीर थी फिर उसकी जाँच हो रही है, उसकी साफ जाँच कर रहे, जो सही होगा करा दिया जाएगा। रानी ने मुकदमा पंजीकृत करवाया, उससे लेकर 10 तारीख से आज तक कोई विवाद नहीं। एडिशनल साहब के यहाँ बयान हुए, उन्हीं के बयान हो रहे थे उनका कहना एडिशनल साहब के स्कूल में था जब माता दिवान का बयान इन्होंने सुनील तो पहले उसे कहा है ना तो रिकॉर्ड करे पहले बना के रखो उसको मात्र लिखवाने के लिए कहा बेचना का बात को मारा था और अपराध को मारा था इसको और आज तक वही भाई जब उसका मोबाइल 38वें दिन बरामद हुआ, पुलिस के माध्यम से ही बरामद हुआ ही नहीं, ऐसा पुलिस क्यों नहीं मुकदमा लिखा? आज नहीं एक फर्जी मुकदमा लिखा गया। यदि हम इसके भीतर की आवाज़ नहीं उठाएंगे, मांग नहीं रखेंगे, कल की तारीख में दूसरा इसके अलावा आपने क्या एसपी सारे को बताया इस बारे में, क्या बताया? वही बताया कि जाँच करवा कर सही मेरी बात नहीं है, ये बोले थे कि मतलब आप आ जाओ तो लोग यहाँ बैठ के बात कर दो, धरना चल रहा है तो बोले हम जांच करेंगे, जांच के बाद हम इसमें बता देंगे। केवल इतनी सी बात है, झगड़ा रूपनानी से हुआ अथवा नहीं, इस जांच के लिए हम महीनों समय केवल इतनी जांच होनी है कि रूपरानी से जो वादी जो बनाया गया, वादी से झगड़ा हुआ या नहीं, इतने में महीनों से और रूपरानी को अभी बुलवा लिया जाए। 4 सवाल करने अपने तरीके से आपकी जानकारी में है, एक बात है ना, अपने तरीके से 4 सवाल कर लीजिए, सब मुझे खुद स्वीकार करती है, हमसे जवाब नहीं। कोना में भी ऐसे हुआ है, उसी का घर तोड़ा गया, उसी की दीवार तोड़ करके पूरी ईंट सहित अपने घर में रख दिया और उसी का नल तोड़ा गया, उसी के बीच घर की छत नहीं पड़ने दी
आज भी कम से कम 50 बोरी मसाला खराब हो गया। खाली इसकी आज तक कोई उच्च अधिकारी द्वारा जांच नहीं कराई गई। 26 तारीख को मैंने ज्ञापन दिया था कछौना में। ये जो पर्टिकुलर मैटर आपने बताया, हाँ। जांच किस अधिकारी को किया था? एक जो आप मुझे बता रहे हैं कि आबादी का मैटर मुझे नजर आ रहा है। हाँ, आबादी का है। घर का मैटर से रिलेटेड एक तो ये कि भाई और उसी के खिलाफ कार्रवाई हो गई। लड़ाई झगड़ा है, हाँ। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ आप मुकदमा दर्ज कराएंगे। वस्तु से संबंधित कुछ भी निर्धारण कराने उसके लिए आपको रिकॉर्ड जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं। जब आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो हमारे पास देखने के लिए ना खतरा नहीं है ना खतरा है। ठीक है, आबादी के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना नहीं, पड़ेगा। ये तो देखा जाए आखिर विवाद ये जड़ क्यों हुआ है। यही मैं बता रही हूँ ना, जड़ तो वो सब देंगे। आपके पास हाँ, जो ये कॉलोनी बनी है, हाँ। इसमें है अगर पहले जांच की जाए ना तो क्लियर हो जाए। है, उसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। उसी के साथ अन्याय हुआ, उसी पे 452 का मुकदमा लिखा गया। अभी काम करने का आदेश अभी तो घरौनी इन प्रोसेस दिन बाद जब हमारा मतलब धरना हुआ है तब मुकदमा उन्होंने लिखा और अब भी वैसे खुला मकान पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं। पुराना घर बचा पड़ा है, काहे के लिए विवाद हुआ ये भी तो देखा जाए। हमारा भी छत हम 100 साल से बराबर कब्जा करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको भी समझ नहीं पा रही हमारी बात को, नहीं समझ पा रही। वो कोई विवादित मुद्दा नहीं था, वो पुराना मकान था। पुराना मकान है तो भी अब तो विवाद हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पैसा सुरक्षित रखे हम है ही तुम्हारे विवाद में। आप ये बात समझ पा रहे हैं? आप एक बार अगर किसी काम क्या करवा लें क्लियर हो जाएगा। नहीं फैसला हो जांच करने के लिए कमीशन होना चाहिए ना। मेरे पास हाँ सवेरे मुलाकात हुई, फोन कर तो लो। इसका मतलब कोई भी किसी की जमीन पे कब्जा कर ले, रंगबाजी करने लगे, कोई मतलब है नहीं, वो सीधे कोर्ट जाए, हाँ, कृषि कोर्ट जाए, यही रह गया ना। नहीं, कृषि भूमि आप हमारे पास आइए। नहीं, अगर गांव की आबादी की आबादी जमीन के है लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। और पुराना मकान है और हम आज बराबर हमारे बाप दादे से कब्जा चला रहा है, अगर उस पे कोई अराजक तत्व हमको जबरदस्ती रोके तो ये भी देख ले कि ये क्यों रोक रहा है, क्या इसका हक भी है इसमें या नहीं है। उसके लिए आप थाने पे जाएंगे। थाने पे जब कोई सुनेगा नहीं तब कहाँ जाएंगे। आपको सिविल कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। थाने पे जब कोई नहीं सुनेगा कहाँ जाएंगे। आप सुनते हैं, उनको नियम बनाने के लिए सुनते हैं। हम तो सिर्फ नियम इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो नियम ये है कि आबादी से रिलेटेड कोई भी मैटर मसला होगा आपको सिविल कोर्ट जाना एक मंडी समिति का भी मैंने ज्ञापन दिया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। प्लाटिंग हो रही है उसमें, लोग प्लाटिंग कर रहे हैं। चलो कोई गरीब घर बना ले, रहने के लिए नहीं, एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर प्लाटिंग हो रही 5 लाख 10 लाख रुपए प्लाट बेचा जा रहा है तो गलत है ना। इसको हम दिखवा के आपको कल ये जितने भी सारे मुद्दे कल हमने दे दिया था ज्ञापन, बालामाव कछौना मैंने दिया था। मेन हमने कंप्लेन की थी। पूर्व तहसीलदार महोदय, पूरी राजस्व टीम लेकर के जाने के बाद भेजा था हमने आपने जब किया था हमने तुरंत उनको तत्काल भेजा था। आप जितने भी ज्ञापन आपके सबकी रिपोर्ट हम कल आपको दे देंगे। फिर उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के पास में ये सख्त निर्देश दे आए थे कि यहाँ से ये सब हटाइए। मंडी परिषद के हमने एकदम करके वहाँ खाई चलवाई। अब भाई साहब देखिए, ये विडम्बना कहा जाएगा, दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इतना सब कुछ होने के बाद में राजस्व विभाग का या आप का कह दिया जाए कोई करने लगे। मेरे पास दोबारा सूचना नहीं आई। आपने जब बताया तत्काल कार्रवाई कराई। एसओ को भी मैंने बोला था, एसओ को भी बोला था। बैठ जा हो लगा भैया, बैठ जाओ थोड़ा। समाधान अभी आधा घंटा लगेगा सर। दिल्ली में समझा दीजिए। आपसे मेरी हर दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती है। हाँ कोई दिक्कत करते रहते हैं, मेरी बात होती रहती है। हम लोग बेकार नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम अगर कोई फोन करते हैं मैं कल किसी और काम से आया था, इधर आया था तो इनकी याद आ गई। मैं इनको बुला के जो है, हमें लगता है आधे घंटे हम लोग बैठे रहे बात करते। साहब ने हमको रोक दिया चौकी पर, तो हम एक ही जगह रुक सकते थे। 2 जगह बनने का हमको वरदान नहीं था जो 2 जगह बच जाते। तो साहब ये है
हाँ तो बहन जी ऐसा है उसे सारा थोड़ा 4 बार दोबारा जांच करा हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना उसका रकबा है उतना ठीक है वो, लेकिन आबादी पे कब्जा और वो तो हटाना है, ठीक है। जितना रकबा है वो उसका पूरा कर देंगे, ठीक है। अच्छा मैम एक पहले तुम्हारे पुत्र में अभी तो इस टाइप से नहीं है, इसके पहले सबसे पहले मतलब बात कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ यदि कोई निर्माण वो करने लगते हैं तो फिर ये आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है निर्माण ना हो। कि वहाँ निर्माण हो सके। आप मेरे यहाँ 134 में डाल देंगे तो मैं लेकिन इस पट्टे की तो जांच हो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब पट्टे निरस्ती का नहीं महाराज जी, उसमें 1000 के ऊपर पट्टे हुए, बाकी सब निरस्त कर दिए गए। निरस्त वाले गांठों से लेकर के रकबा इधर से उधर किया गया, आपका पूरा राजस्व इसमें सब जाएगा, गांठ हमको निरस्त किए गए पट्टे उनमें से रकबा इधर से उधर जाएगा, सब लिखा है। तिवारी जी 2 मिनट बचे हैं, चलो खड़ो। बात कर लो ना, देखिए बात हो गई, बात हो गई, हो गया। आपका पूरा सम्मान है, आप आए, आपसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं। देखिए हम प्रशासन को नहीं बनाते, हम वोट प्रधान को देते हैं, वोट विधायक को देते हैं, वोट सांसद को देते हैं, हम सरकार बनाते हैं। हम आपसे कहने के अधिकारी हैं। जैसे मैंने आपको ज्ञापन किया, आपने हमसे नहीं कहा था कि हम आपके यहाँ नायब तहसीलदार होकर आएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त काम करेंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने हमसे कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने हमसे कहा, तो हम आपसे क्यों लड़े, क्यों झगड़े, क्यों हमने आपको चिट्ठी दी, हमारा काम नहीं हुआ, अब हम उनसे मिलेंगे। और भाई साहब 22 का चुनाव था, हमारे यहाँ के जो विधायक अलका सिंह रघुवंशी हैं, उन्होंने समर्थन मांगा था, किसानों ने उनको समर्थन दिया। जैसे ही संजीला विधानसभा में किसान नेताओं का आगमन होगा, प्रतिनिधिमंडल शाम को ही मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। फिर आप कोई इसमें कोई चोरी छुपे बात नहीं कि हम दोहरी राजनीति कर रहे हो, वो बराबर नजर बनाए हुए हैं। मैंने उनसे स्पष्ट तरीके से कह दिया था, जब आपको वोट लेनी थी तो आप किसान संगठनों का समर्थन लेने हमारे पास, आज 22 दिन से बैठी, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, भैया संडीला विधानसभा में जैसे ही आपका कार्रवाई आएगा, आपकी संबंधित विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री को 5 लोगों का प्रतिनिधि ठीक। अब हम यहाँ से निकले, संडीला विधानसभा में प्रवेश करें, तब जनपद का देखिए।